नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी का आज आपकी हिंदी की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपके 2011 से 2019 तक के सभी ओल्ड जो एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज आपकी एसएससी जीडी की पहली क्लास है, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। और अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो आप उसके लिए इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना 9753749986 पर, है ना। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। इसके अलावा आपको एसएससी जीडी में जीके, ठीक है, हिंदी और जो भी क्लास रहेगी उस सभी का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपकी पहली क्लास थी, तो ये मैंने आपको रिकॉर्डेड डाल दी है। कल से आप कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, उसके बाद आपकी डेली लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, आलंबन या उद्दीपन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रसों को उद्दीत और उद्दीत करने वाली सामग्री को कहते हैं हम विभाव। उसके बाद भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। नोवा कौन सा है? नोवा है शांत रस। ये किसने माना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद भरत मुनि ने एक वो सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। ये भी उन्होंने भरत मुनि ने कहा था। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक लिखी थी, एक नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये इसके बारे में इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा, उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं? 2, 3, 4 या 1? तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ज़रा नाम बताएं। एक तो पहली, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना। और तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके उसके इर्द गिर्द घूमना। ये हैं उपसर्ग की 3 विशेषताएं। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग, बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ठीक है, अगला तत्सम शब्द, जो शब्द किसी भी शब्द, तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी से संस्कृत में आया और कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ उसे हम तत्सम कहते हैं। और हिंदी से संस्कृत में आने पर परिवर्तित हो गया उसे हम कहते हैं तद्भव। कलेश, कोयल, कूटी या कोना, बताएं तत्सम शब्द का चयन करें। कौन सा बताएं, कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? तत्सम, कूटी ये एक तत्सम शब्द है। ठकुरोती में प्रत्यय ओती, ओती, ओटी के अति और एक और है ई तो होगा नहीं, अति होगा नहीं। ठकुरोती, ओती। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ओती लगाए इसमें। 5वां, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। देखो 52 वर्ण कैसे कैसे होते हैं। पहला, 11 तो स्वर होते हैं अ से लेकर ओ तक। 2 अयोगवा होते हैं, अम और अह। ठीक है, उसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म 4 संयुक्त मिला के 33 वो होते हैं। 11 स्वर होते हैं, है ना। 2 अयोगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं श, त्र, घ्य और 2 ताड़नजात होते हैं अड़ और अड़। ये होते हैं टोटल मिला के आपके 52 वर्ण। तो कुल वर्ण पूछे तो 52, स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25, स्वर पूछे तो 11, अयोगवा मिलाकर पूछे तो 13, संयुक्त पूछे तो 4, ऊष्म पूछे तो 4, है ना। संयुक्त श, त्र, घ्य, श। अंतस्थ पूछे य, र, ल, व। ऊष्म पूछे श, 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 ह। ठीक है, जो पूछे वो आपको बताना है। इसने कुल पूछा है तो आपको बताना है 52। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है? कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री। कौन सा वाला सही होगा कवयित्री में?
बताएं। तो कवयित्री क्या होता है? कवयित्री। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया, गलत। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई, गलत। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाए, गलत। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। उसने हमारे यहाँ खाए मिठाई खाई और दही खाए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकारों को चिन्हित कीजिए। चलिए अब यहाँ से चला जाए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाक्य। चलिए अब यहाँ से चला जाए तो इसमें तो भाववाच्य आएगा। चलिए। निरामिष का विलोम तो आमिष। कौन सा आमिष वाला सही है दोनों में से? आमिष। निरामिष का आमिष। ऑप्शन नंबर बी, आमिष, ये वाला स है। हाँ। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्न प्रश्नों के शब्द युग्मों के सही अर्थ भेद का चयन करें। उपाधि और उपाधि। एक उपाधि में छोटे की मात्रा और एक उपाधि में बड़ी की मात्रा। इसमें 4 है। उपद्रव, उद्दंड, उपद्रव, किताब, पद, पाद, पद या द्रव। बताएं उपाधि और उपाधि में कौन सा वाला सही हो जाएगा? बताएं जल्दी से जल्दी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। एक उपाधि का होता है पद, जिसे हम कहते हैं पद, और एक उपाधि का होता है उपद्रव। ठीक है। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा। किसी भाव का प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा। द्रव्य का होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसने पूछा संज्ञा से व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आद्यंत में संधि कौन सी है? गुण, यण, अयादि या दीर्घ। बताएं आद्यंत। और इसका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यण संधि है। य व र के आगे आधा अक्षर। मैंने क्या बताया था? य व और र के आगे आधा अक्षर। ये य के आधे ये आधा द है ना, आधा अक्षर आए तो वहाँ होता है यण संधि। जिस सामाजिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कौन सा समास है? अवयवी, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। बताएं इसमें कौन सा समास है? पहला पद उत्तर पद हो, द्विगु। जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो, द्विगु समास बता रखा है। ये करेक्ट आंसर द्विगु समास। निम्न शब्द प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ असन और आसन, सीट भोजन, वस्त्र भोजन, भोजन निकट, आसान आराम। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असन और आसन। असन मतलब होता है भोजन और आसन मतलब होता है निकट, भोजन के निकट। 15वां उपसर्ग में उत्सर्ग में उपसर्ग है उत्त, अ, उत। कौन सा है? उत। धन सर्ग उत्सर्ग। ये जो शब्द किसी शब्द पहले जुड़कर नया शब्द बना देता है एक सार्थक, उसे उपसर्ग, और बाद में जुड़ता है उसे कहते हैं प्रत्यय। उत आएगा इसमें, उत। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, पेपर के एग्जामिनर के पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव। तत्सम मतलब होता है शुद्ध, तद्भव मतलब होता है अशुद्ध। लवण नोन, वत्स बच्चा, वर्षा बरखा या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तत्सम और तद्भव, तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृपालु, उटनी, लुटेरा, मिलाप। बताएं कौन सा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं? कृत और तद्धित। तो लुटेरा एक कृत प्रत्यय से बना है, लुटेरा। 18वां क्वेश्चन, त वर्ग की ध्वनि नासिक, दंत, मूर्धन्य या तालव्य। बताएं मैंने आपको बताया था कंठ, क वर्ग आता है, क ख ग घ न, ये आता है कंठ। अब आपको बताना है कौन कौन से आते हैं। च वर्ग में देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। क वर्ग क ख ग घ न, ये आता है कंठ में। च छ ज ज न, ये आता है दंत तालु में। ट ठ ड ढ न, ये आता है मूर्धन्य में। त प फ ब भ म, ये आता है ओष्ठ में।
त थ द ध नहीं आता है दंत में। ठीक है, तो आपको बताना है कि त वर्ग की ध्वनियाँ, त वर्ग की ध्वनि आती हैं कहीं में आएंगी, दंत में। ऑप्शन नंबर बी, त थ द ध न। मूर्धन्य में आपको आए ट ठ ड ढ न। तालव्य में आता है आपका च छ ज झ न। जो पूछे आपको बता देना। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत नहीं है? निर्गुण, सह, दुर्गुण, निर्जीव, सजीव, तरल, ठोस, ज्वार, भाटा। निर्गुण का दुगुण ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्न शब्द युग्मों में के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। गलत युग्म, सुधी सुधी, सिर हल, सखी सखी, सवा सबा, इसमें से कौन सा गलत है? जल्दी बताएं। तो सिर और हल ये सही है, सुधी सखी सखी ये भी सही है, सबा सबा ये भी सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा। अरण्य का पर्यायवाची उपवन, वन, कतार या करतार। बताएं अरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो वन अरण्य का पर्यायवाची है। आज मैंने आपको वापस 25 क्वेश्चन कराएं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, है ना। आज मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 14 करा दिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल के वीडियो में। ओके।